नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों। यूपी शिक्षक भर्ती 1700 रिक्त पदों के लिए आवेदन शुरू। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। भारत पाकिस्तान अंडर 19 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देखें। धुरंधर पर प्रोपेगेंडा विवाद पर बोले मुकेश छाबड़ा। चलिए बढ़ते आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी शिक्षक भर्ती 1700 रिक्त पदों के लिए आवेदन शुरू। यूपी के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में 1700 से ज्यादा रिक्त पद है। आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिलों में भेजा जाएगा। 30 दिसंबर तक नियुक्त पत्र मिलेगा और 31 जनवरी 2026 तक अभिलेख सत्यापन पूरा होगा। यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष से 2024 की भरपाई। यूपी भाजपा जल्द नया अध्यक्ष बनाएगी। संभवतः पंकज चौधरी आज उनका नामांकन होगा और कल औपचारिक घोषणा। कुर्मी और ओबीसी नेतृत्व पर जोर देकर पार्टी एसपी की पीडीए का मुकाबला करना चाहती। यह कदम कुर्मी वोट बैंक वापस पाने और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। अयोध्या राम मंदिर में निर्माण कर्मियों की पहचान फेस रीडिंग मशीन, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर से होगी। पासिंग 10 से प्रवेश वीवीआईपी द्वार के लिए आदि गुरु रामानुजाचार्य प्रवेश द्वार तैयार है। टाइटैनिक गेट लगाए जाएंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की समीक्षा भी जारी रहेगी। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। सीतापुर में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब टीचर फॉर्मल कपड़े जैसे शॉर्ट पैंट या साड़ी में स्कूल आएंगे। जींस और टी शर्ट पर रोक लगेगी। आदेश का उद्देश्य अनुशासन बढ़ाना और बच्चों के लिए शिक्षकों की पेशेवर छवि मजबूत करना है। भारत पाकिस्तान अंडर 19 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देखें। भारत अंडर 19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अंडर 19 से दुबई आईसीसी अकादमी ग्राउंड से मुकाबला करेगा। मैच सुबह 10:30 बजे IST शुरू होगा। भारत की वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के समीर मिन्हास पर सभी की नजरें होंगी। लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लाइव ऐप पर मिलेगा। दोनों टीमें पहले जीत के साथ आत्मविश्वास से मैदान में उतरे। SIR फॉर्म में गुरुदेव बने पिता साधु संतों के लिए। अयोध्या में इस SIR फॉर्म में कई साधु संतों ने माता के स्थान पर मां जानकी और पिता के स्थान पर गुरुदेव का नाम लिखा। कुछ ने वास्तविक माता पिता के नाम दिए। ज्यादातर संत बचपन में घर छोड़कर साधु बने, इसलिए दस्तावेजों में गुरुदेव और मां जानकी का नाम प्रयुक्त किया गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का टोल दर और जानकारी। निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कार से सफर किए गए लगभग 670 रुपए टोल लग सकता। 212 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से देहरादून तक जाएगा। अभी केवल अक्षरधाम से बागपत तक ट्रायल खंड खुला है। कुल 5 टोल प्लाजा और 12 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। यूपी के किसानों के लिए उड़द खरीद केंद्र और समर्थन मूल्य। यूपी के 17 जिलों में नेफेड 50 उड़द खरीद केंद्र खुलेंगे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर अपनी उपज बेच सकेंगे। भुगतान 3 कार्य दिवस से सीधे बैंक खाते में होगा। रजिस्ट्रेशन ई-समृद्धि ऐप या नेफेड केंद्र पर किया जा सकता है। योजना 29 जनवरी 2026 तक चलेगी। राम मंदिर सुरक्षा बढ़ेगी, नई बाउंड्री वॉल बनेगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। नई बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें 25 वॉच टावर होंगे। परिसर में पुरानी मंदिर व कार सेवकों की स्मृति में स्मारक भी बनाए जा रहे। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह कोठी में ईडी ने छापा मारा। बीते दिनों कप सिरप तस्करी में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की महलनुमा कोठी में ईडी ने छापा मारा। कोठी में करोड़ों का लग्जरी इंटीरियर और दस्तावेज मिले। गेट खोलने में मुश्किल हुई। टीम में हर कमरे की तलाशी ली गई। फर्नीचर, दस्तावेज और मोबाइल कब्जे में लिए गए। जांच देर रात तक जारी रही। गोरखपुर में ABC सेंटर जल्द होगा संचालन के लिए तैयार।
गोरखपुर में एबीसी सेंटर जल्द होगा संचालन के लिए तैयार। गोरखपुर नगर निगम ने एबीसी सेंटर संचालन की मंजूरी दी। निराश्रित श्रावणों के लिए डॉग शेल्टर, फीडिंग पॉइंट और बंध्याकरण वैक्सीनेशन कार्यक्रम लागू होंगे। पीआरसी प्राप्ति के बाद संस्था एआरबी और डिवॉर्मिंग कार्य तुरंत शुरू करेगी। नए सेंटर और पंजीकरण कैंप भी स्थापित किए जाएंगे ताकि गोरखपुर को रैबिज मुक्त बनाया जा सके। विशेष पुनरीक्षण में कासगंज के एएसजी मतदाताओं की जांच। कासगंज में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर में ईआरओ, बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि घर घर जाकर एएसडी मतदाताओं की जांच कर रहे हैं। एसडीएम ने वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करने और त्रुटियों को सुधारने पर जोर दिया। मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने दुकानदारों को सफाई का पाठ पढ़ाया। प्रयागराज में नगर निगम ने 4 बाजारों के दुकानदारों को सफाई में लापरवाही के लिए सबक सिखाया। कूड़ा गाड़ियों आने वाले कूड़ा सीधे दुकानों के सामने फेंक दिया गया। दुकानदारों ने अपनी गलती स्वीकार की और नगर आयुक्त से मिलकर रोज सफाई का आश्वासन दिया। लखनऊ पुलिस ने खुले में शराब पीने वाले पर कार्रवाई की। लखनऊ में पुलिस ने पांचों जोन में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। 5276 लोगों की जांच की गई। 2361 का चालान किया गया। नशे की पुष्टि पर आरोपी थाने ले जाकर मुचकला भरवाकर छोड़े गए। अगली बार खुली जगह पर शराब पीने से मना किया गया। 2000 छात्रों ने किया वंदे मातरम सामूहिक गान। बीते दिन वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज में वंदे मातरम का सामूहिक गायन करवाया। इसमें 2000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में गीत की एकता और आत्मनिर्भरता सिखाने वाली भावना को उजागर किया गया। पूर्व प्रांत प्रमुख ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा बताया। वाराणसी में नरमुंड तांडव और भव्य शोभा यात्रा। बीते दिन वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के 4 साल पूरे होने पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कलाकार नरमुंड सांप और शिव तांडव के रूप में आग उगलते हुए प्रदर्शन किए। विदेशी और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। झांकियों में महिला क्रिकेट टीम, शिव शक्ति स्वरूप और आधुनिक परंपरा का संगम दिखा। बेलथरा रोड रेलखंड पर विकास कार्य से ट्रेनें प्रभावित। पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ पीपरडी दुल्लापुर एवं मऊ खुड़हट रेलखंड पर 18 दिसंबर तक पेच डबलिंग और इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। बेलथरा रोड से गुजरने वाली कई सवारी और एक्सप्रेस ट्रेनें निश्चित या शॉर्ट टर्मिनेशन पर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को समय से पूर्व ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 14 दिसंबर 1911 में नॉर्वे के खोजी रोल्ड अमोंडसेन पहले इंसान बने जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। यह मानव साहस और खोज की बड़ी उपलब्धि थी। इतिहास में इस दिन अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे भारत में नगर निगम की यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र से छात्रा का एमबीबीएस एडमिशन। भदोही की छात्रा स्वास्तिका सिंह ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पोती बताकर सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश किया। फर्जी आश्रित प्रमाण पत्र का खुलासा प्रपत्र जांच समिति ने किया। कॉलेज प्राचार्य ने छात्रा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया। एमएनआईटी में जावेद अली के गानों का धमाल। बीते दिनों प्रयागराज के एमएनआईटी में कलरव आविष्कार 2025 के 6वें दिन बॉलीवुड सिंगर जावेद अली ने छात्रों के लिए लाइव परफॉर्मेंस दी। उन्होंने माँ तुझे सलाम, सिर्फ तुम तक और तुम मिले तो जादू छा गया सहित कई हिट गाने गाए। हजारों छात्र उनकी आवाज पर झूमते नजर आए और माहौल उत्साहित रहा। बढ़ती चांदी कीमतों में निवेश के लिए सिल्वर ईटीएफ फायदेमंद। चांदी 1.86 लाख रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और इस साल 2 लाख तक जाने की संभावना है। बढ़ती औद्योगिक मांग से कीमतें मजबूत है। निवेशक सिल्वर ईटीएफ के जरिए कम रकम से सुरक्षित, आसान और डिजिटल तरीके से चांदी में निवेश कर सकते हैं। हालांकि कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी महाराजा बलवंत सिंह जी की। महाराजा बलवंत सिंह जी 1711 से 1770 बनारस राज्य के शक्तिशाली शासक थे।
उन्होंने नवाबों और अंग्रेजों से संघर्ष कर राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखी, रामनगर को राजधानी बनाया और सैन्य शक्ति बढ़ाई। बक्सर युद्ध के बाद भी उन्होंने बनारस पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्हें उत्तर भारत का शिवजी भी कहा जाता है। धुरंधर पर प्रोपेगेंडा विवाद पर बोले मुकेश छाबड़ा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जा रहा है। इस पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि वे सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं। उन्हें केवल एक्टर्स की कास्टिंग और निर्देशक के साथ काम की चिंता रहती है। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी सारनाथ की। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया। यह धम्मचक्र प्रवर्तन स्थल है, जहां अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप और प्राचीन विहार है। यह बुद्ध और जैन दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण आस्था केंद्र। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला दिल्ली एनसीआर का मौसम। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हल्की बारिश से हिमपात की संभावना है। दिल्ली में सुबह शाम धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है। 15 दिसंबर बाद मौसम साफ रहेगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है सत्येंद्र सोनी, मोहम्मद इसरार, गुड्डू यादव, विपिन पाल, लाल बहादुर यादव, संदीप शुक्ला, अजय कुमार, मनोज कुमार, विक्की गुप्ता, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज का मुकाबला कौन जीतने वाला है, भारत या पाकिस्तान? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।